हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सामान्य संकेतनों का प्रयोग कर सिद्ध करो। सामान्य संकेतन जो हमने अभी तक जो स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़े हैं या यूजुअली हम काम में लेते हैं, उनको यूज में लेते हुए हमें सिद्ध करना है कि tan phi इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सामान्य संकेतनों से मतलब हमने क्या क्या देखा है, एक्स वाई आर थीटा फाई, ये सारे देखे हैं। हमें पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये सब क्या है, जनरल है। टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी आर होता है। ये सब हमने यूजुअल नोटेशंस पढ़े हैं। तो सामान्य संकेतनों से मतलब कि जो आपने जनरल चीज़ें पढ़ी है, इनको प्रयोग में करते हुए हमें इन्हें सिद्ध करना है इस रूप में। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये किस रूप में दिया हुआ है, एक्स वाई और फाई के रूप में। ये पूरा का पूरा जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और फाई आ रहा है। इसके अलावा न तो आर है न थीटा है। इसका मतलब ये कार्तीय रूप में है, साथ में फाई को भी यूज में लिया जा रहा है। लेकिन फाई क्या होता है, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। ये भी हमें याद रखना है कि जो फाई है वो क्या है, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसके अलावा क्या नजर आ रहा है हमें, टेन फाई, और फाई क्या है, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए देखेंगे, माना कि वक्र पर एक बिंदु पी आर थीटा है। क्योंकि फाई की एंट्री हमें करानी है, तब फाई स्पर्श रेखा, तब फाई बिंदु P पर स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है। तो हम अगर डायग्राम बनाएं, ये हो गया हमारा बिंदु P, इस पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण। यहाँ हमने स्पर्श रेखा खींची, ये बिंदु P, आर थीटा, ये ध्रुवांतर रेखा R, ये हमारा ध्रुव O, ये हमारी आरंभिक रेखा OX। तब हमारा फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच का कोण। और हमें पता है स्पर्श रेखा जब भी आरंभिक रेखा से जो कोण बनाती है, तो ये जो इसका बाह्य कोण, हम इसको क्या लेते हैं, साई माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, साई माना जाता है। जो स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा के साथ कोण बना रही है, वो कोण क्या है, साई। फाई क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। पहले वक्र लिया, वक्र पर बिंदु P आर थीटा बनाया, जहां ध्रुवांतर रेखा हो गई हमारी OP और ध्रुवीय कोण थीटा हो गया। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची, तब ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमारा फाई है। तब जो स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा के साथ जो कोण बना रही है, स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा के साथ जो कोण बना रही है, इसको हमने नाम दिया साई। और ये हमने पढ़ा है, ये जो कोण साई होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कोण साई, ये क्या है, ढाल है। एक तरीके से कितना झुकाव है उसको व्यक्त करता है। तो ढाल हम इसकी क्या मानेंगे, ढाल होगी, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। यहाँ साई का मान किसके इक्वल होगा, टेन साई का मान। जो ढाल होती है वो किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। तब फाई बराबर स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा व, ये तो हमने लिख लिया। साई क्या है, साई क्या है हमारा, स्पर्श रेखा व आरंभिक रेखा के बीच का कोण। स्पर्श रेखा व आरंभिक रेखा के बीच का कोण। साई क्या हो गया हमारा, स्पर्श रेखा और आरंभिक रेखा के बीच का कोण। आरंभिक रेखा हमारी क्या है यहाँ पे, OX के बीच का कोण साई है।
और साई क्या है, बहिर्कोण भी है यहाँ पे, साई क्या है, बहिर्कोण भी है। और बहिर्कोण का मान किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने सबने पढ़ा है कि जो बाह्य कोण का मान होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। चूंकि बहिर्कोण का मान या बाह्य कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अतः साई इज इक्वल टू, साई किसके बराबर होगा, थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। चूंकि बाह्य कोण का मान जो होता है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अतः जो साई का मान है वो किसके बराबर होगा, थीटा प्लस फाई के योग के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, हमें फाई निकालना है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, साई माइनस थीटा। फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, साई माइनस थीटा, दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा tan फाई इज इक्वल टू tan साई माइनस थीटा। tan फाई इज इक्वल टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan साई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan साई tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ a की जगह तो है हमारा साई और b की जगह है हमारा थीटा। अब हमें tan साई को, tan फाई तो हमें नजर आ रहा है, अब हमें tan साई को और tan थीटा को, इन दोनों को हमें क्या करना है, बदलना है। आप एक बार यहाँ तक नोट करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो आप लिख के करें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आपको करना है। चूंकि थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाय एक्स, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, अगर tan यहाँ आएगा तो tan में, tan इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, tan में, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स एंड tan साई वो किसके बराबर है, dy बाय dx, जो क्या है हमारी वक्र की ढाल, या सॉरी रेखा की ढाल, रेखा का झुकाव ऑब्लिक ढाल। तो हम यहाँ यूज में लेंगे, तो tan फाई, साई की जगह तो हम क्या रखेंगे, dy बाय dx, tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, y बाय एक्स अपॉन 1 प्लस y बाय एक्स, सॉरी tan साई है पहले, dy बाय dx इंटू y बाय एक्स। अब हमें एलसीएम किसका लेना है, x का, x का एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, x dy बाय dx माइनस y, अपॉन में भी x का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया x प्लस y dy बाय dx अपॉन x। x का एलसीएम लिया, यहाँ x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई होगा, x dy बाय dx माइनस y अपॉन x, फिर ये अपॉन यहाँ पे भी x लोगे तो x प्लस y dy बाय dx अपॉन x। इस x से ये x हमारा कैंसिल हो गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया फाइनल, tan फाई इज इक्वल टू x dy बाय dx माइनस y अपॉन x प्लस y dy बाय dx। हमें यही सिद्ध करना था, यही हमें क्या था, सिद्ध करना था कि सामान्य संकेतनों का उपयोग में लेकर हमें यही सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध किया।
अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। हमें वक्र का समीकरण दिया है 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इस वक्र के लिए ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, कोण फाई निकालना है, और इसका रिलेशन हमारा क्या है, tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाय डी आर। इसका मतलब हमें ये निकालना है। तो वक्र व ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमारा फाई। वक्र का समीकरण 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर हम करेंगे तो 2a माइनस 2a/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 0 कोस थीटा का हो गया हमारा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी आर। तो हमें क्या निकालना होता है, डी थीटा बाय डी आर निकालना होता है। तो यहाँ से डी थीटा बाय डी आर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी थीटा बाय डी आर बराबर हो गया 2a/r स्क्वायर साइन थीटा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। चूँकि tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाय डी आर, तो tan फाई r डी थीटा बाय डी आर का मान रखोगे तो क्या है हमारे पास मान 2a/r स्क्वायर साइन थीटा। आप अगर चाहो तो यहाँ पर log लेकर भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से डी थीटा बाय डी आर निकालते हो। हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग डी थीटा बाय डी आर निकाल सकता है। कंपलसरी नहीं है कि मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ, अगर मैंने आर के सापेक्ष अवकलन किया है तो आप भी आर के सापेक्ष करो। आप चाहो तो जैसे आपकी बुक में कर रखा है, दोनों तरफ लोग अप्लाई करके थीटा के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हो। तो ये हमारी चॉइस है कि हम किससे करना चाहते हैं। अगर आपको उस मेथड से इजी लगता है तो आप उस मेथड से करो, अगर इधर से इजी लगता है तो इधर से करो। कुल मिला के जिस तरीके से भी करें हमारा फाइनल आंसर सेम आएगा। और उसके अतिरिक्त क्या होगा, मेथड हमारा सही होना चाहिए कि जो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेशन भी हमें सही करनी है। इसलिए अगर आप चाहो तो लोग लेकर भी कर सकते हो। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये हुआ हमारा 2a/r साइन थीटा। वक्र के समीकरण से, समीकरण 1 से r की वैल्यू हम रखेंगे। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 2a/1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समीकरण 1 से r इज इक्वल टू 2a/1 प्लस कोस थीटा। ये किससे निकाला हमने, समीकरण 1 से मान निकाला। tan फाई 2a, ये 1 प्लस कोस थीटा ऊपर जाएगा अपॉन 2a इंटू साइन थीटा। 2a से हमारा 2a कैंसिल हो गया, 2a से हमने 2a को कैंसिल कर दिया। अब 1 प्लस कोस थीटा, चूंकि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, हमारा कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। तो यहाँ से ये 1 इधर आएगा तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास जब थीटा है तो थीटा किससे, 2 थीटा है तो हमारे पास क्या है थीटा, और जब यहाँ थीटा है तो हमारे पास क्या आ रहा है थीटा बाय 2। तो हमारा यहाँ पे 2 थीटा की जगह तो थीटा है और थीटा की जगह हमारे पास क्या है थीटा बाय 2। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा tan फाई इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। हमारा 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो tan फाई, एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ हमारा कोस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो tan फाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया कोट थीटा बाय 2। अब हमें पता है इस tan से कोट कैंसिल हो नहीं सकता। अगर यहाँ tan होगा तो tan से tan कैंसिल करके हम स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण फाई निकाल लेंगे।
लेकिन हम कोट को फाई में बदल सकते हैं कैसे, निष्पत्ति बदलकर। और निष्पत्ति हमारी कहाँ बदलेगी, नज़दीक वाले कोण π/2 पर। ये तो हमें पता है कि n π/2 पर बदलती है, लेकिन हमें जो सबसे पास वाला कोण है वो हमारा क्या है, π/2। तो हम चूंकि tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो हम निष्पत्ति बदलेंगे। और अगर आपने tan π/2 प्लस थीटा किया तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो आपको क्या मिलेगा, कोट थीटा। तो हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, कोट की वैल्यू धनात्मक है, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ये वाला नहीं लेना है। तो π/2 पर निष्पत्ति बदलने पर हमने क्या किया, π/2 पर निष्पत्ति बदली, तो tan फाई हमारा किसके इक्वल हो गया, tan π/2 माइनस थीटा। चूंकि कोट θ/2 को हमने क्या रखा है यहाँ पर, tan π/2 माइनस θ/2, tan से tan कैंसिल, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, π/2 माइनस θ/2। तो ये क्या हुआ, हमारा स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण, जो कि हमारे पास क्या आया, π/2 माइनस θ/2। तो ये हमारा हुआ स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा धनात्मक मान होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऋणात्मक मान है तो हमें इस तरीके से लेना है, क्योंकि हमें उस चतुर्थांश में वैल्यू लेनी है जहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए हमने ये वाले निष्पत्ति का ये वाला फॉर्मूला काम में लिया। तो नेक्स्ट क्लास, अभी आपके जितने भी एग्जाम्पल है 11, उन 11 में से हमने एक एग्जाम्पल, एक नंबर 8, वो आपको खुद को करना है। उसी तरीके का हमने एक एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस किया था जहाँ पर प्लस था और आपकी बुक में माइनस है, तो ये एग्जाम्पल 8 आपको खुद को करना है। बाकी हमारे 11 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।